Assalamu alaikum everyone, this is me Shahan Sheikh and we are back with another video, and in this video I will be explaining the new task that sir gave us, and this task इस task में क्या होगा और कैसे ये परफॉर्म होगा, कैसे हमें फाइल जनरेट करनी होगी, तो इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो इसमें हमें जो चाहिए होंगे एंड फाइल कन्वर्टर, एंड कॉन्क और टैग एंड, ये तीनों हमें चाहिए होंगे। एंड कॉन्क का टैग एंड का क्या फंक्शन है इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा थोड़ा बहुत, और एंड कॉन्क और टैग एंड फाइल कन्वर्टर का मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। तो चले आते हैं, पहले हमें क्या करना था कि कोई भी 3 ड्रामाज सर ने दिए थे, 3 ड्रामाज, उनको एंड फाइल कन्वर्टर में पहले हमें कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसमें प्रोसेस करना है। तो पहले आइए कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो उसके लिए हम एंड फाइल कन्वर्टर में आए, पहले आप डाउनलोड करें 3 ड्रामाज को, फिर यहाँ पे आके इनको PDF से मोर प्रोसेसेबल फॉर्म में कन्वर्ट करें। पहले हम आए यहाँ पे जहाँ पे हमारे पास पड़े हैं ड्रामाज, तो ये 3 ड्रामाज थे, तो इनको हम तीनों को एक साथ ही उठाएंगे और तीनों एक साथ ही कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके इसमें लोड किया और स्टार्ट बटन जब भी दबाएंगे तो ये कन्वर्ट होके हमें मिलेगा। तो जब भी ये कन्वर्ट हो जाए, ये थोड़ा टाइम लेगा, तब तक मैं बताता हूँ कि ये फाइल्स कहाँ पे हमें मिलेंगी। यहाँ पे कन्वर्ट तो हो जाता है, पर इसकी फ़ाइल लोकेशन जो हमें कहाँ से मिलेगी, तो वही लोकेशन है जहाँ से हमने ये लिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके ये ड्रामा था ना, ये यहाँ से आके यहाँ पे एक जो है फोल्डर क्रिएट होगा जिसका नाम होगा TXT, और वहाँ पे हमें फाइल्स क्रिएट होंगे मिलेंगी। सो दिस फाइल हैज़ बीन लोडेड, ये फाइल लोड हो चुकी हैं, TXT का न्यू फोल्डर जनरेट हो चुका है। तो हमें इस यहाँ पे फाइल्स जो है कन्वर्ट होके मिली हैं। तो हम क्या करेंगे, अब चलते हैं टैग एंड पे। इसका ब्रीफली इसका फंक्शन देखते हैं क्या है। इसमें भी हम तभी फाइल प्रोसेस कर सकते हैं जब हमारी फ़ाइल जो है कन्वर्टेड होनी चाहिए। तो हम कोई भी यहाँ से फ़ाइल उठाते हैं, तो इसका मैं एक फंक्शन आपको बता दूँ। यहाँ पे पहले फ़ाइल लेते हैं, जैसे हम एंड फाइल कन्वर्टर में फ़ाइल लोड कर रहे थे वैसे ही इसका प्रोसेस है बेसिकली। तो ये जो है कन्वर्टेड जो है फ़ाइल है, उनमें से एक हम लेंगे। तो इसको ओपन किया, तो ये फ़ाइल लोड हो चुकी है। स्टार्ट के बटन में दबाएंगे तो यहाँ पे हमें ये कन्वर्ट होके मिलेगी। तो ये थोड़ा टाइम लेगी और हमें कन्वर्ट होके मिलेगी। तो इसका बेसिकली फंक्शन ये है कि जितने भी वर्ड इसमें यूज़ हो रहे हैं फ़ाइल में, तो उसको हमें टैग करके देगी। टैग कैसे, मतलब जो भी इसमें वर्ड यूज़ हो रहे हैं वो उसके जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, तो उनके साथ टैग लगा होगा। टैग क्या होता है, मैं आपको एक फ़ाइल दिखाऊं जो सर ने हमें शेयर की थी, यहाँ पे होगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना, उनमें उनके सारे टैग जो हैं सैम्बल उनके मौजूद हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल जो एडजेक्टिव है उसके लिए जे साउंड यूज़ होता है, जो सैम्पल जो है जे यूज़ होता है। और जो वर्ब हैं, ये सारे वर्ब हैं, जो वर्ब की जो बेसिक फॉर्म है तो उसके लिए VB यूज़ होता है। उसके बाद VBD है, और ये सारे इनके सैम्पल यूज़ हुए हैं। जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके लिए कौन से सैम्पल यूज़ होते हैं, तो यहाँ पे ये सैम्पल दिखे हैं। तो हमें टैग एंड क्या करता है कि ये कोई भी हम फाइल इसमें लोड करते हैं, तो वो उस फाइल में जितने भी वर्ड हैं उनको हमें ये लोड करके टैग करके देता है। फॉर एग्जांपल ये तो हमारी फ़ाइल कन्वर्ट हो चुकी है, टैग हो चुकी है। तो इसके लिए हमें ये यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम फाइल जो है हम अपने सेम फोल्डर में जाएंगे जहाँ से हमने ये फ़ाइल ली थी। तो ये यहाँ पे ये फोल्डर था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है टैग्ड, ये न्यू फोल्डर क्रिएट हुआ है। तो हमें यहाँ पे असल में ये फ़ाइल की लोकेशन हमें मिलेगी। तो ये इसके सारे टैग मौजूद हैं, जो है आपको लगेगा कि ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, पर असल में ये टैग हुए जो हैं लफ्ज़ हैं। तो हम देख सकते हैं सारे वर्ड जो हैं टैग हो चुके हैं।
हम देख सकते हैं कि एन जो है यूज़ हो रहा है, तो एन नाउन के लिए यूज़ हो रहा है, जे जो है कोई भी एडजेक्टिव के लिए यूज़ हो रहा है, भी वर्ब के लिए यूज़ होता है। तो ये टैग इन का यही काम है कि हमें टैग करके देता है, और जितने भी वर्ड हम चाहें तो यहाँ से इजीली हमें मालूम हो सकते हैं कि ये इस फाइल में ये वर्ड एज एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, एज अ नाउन यूज़ हो रहा है, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, तो कौन सी फॉर्म यूज़ हो रही है। तो हमने देखा कि टैग इंट में कैसे आप फाइल को लोड करके उनके जो है टैग इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको टैग कर सकते हैं। तो उसके बाद हम आते हैं अपने काम पे। अपने काम में क्या था, अपने जो असाइनमेंट थी उसमें क्या था कि हमें कोई भी 3 एडजेक्टिव लेने हैं, कोई भी 3 वर्ब लेने हैं, और कोई एक ड्रामस है। जैसे मैं आपको फाइल में दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने फाइल बनाई थी उसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे हमने एक ड्रामा था उसको लिया और उससे 3 एडजेक्टिव लिए, उसकी टॉकिंग वगैरह ये, और उसके अलावा एक्शन वर्ब जो थे वो भी 3 लिए। तो ये हम यहाँ से टैग इन को यूज़ करके हम इजीली ये यहाँ से पिक कर सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका भी ये है, ये इजी वे है। उसका दूसरा तरीका ये है कि हम चलें, हमें एन कॉन्क में जो हमारा सॉफ्टवेयर है इसमें चलते हैं, और यहाँ पे फाइल लोड करते हैं, ओपन फाइल। जैसे मैंने आपको पहले ही अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे हम फाइल को लोड करते हैं। तो ऐसे ही हमें कन्वर्टेड फाइल जो हैं उनको लोड किया, कोई भी एक लें, इसको हम पिक करते हैं और इसे लोड किया। लोड करने के बाद यहाँ पे आप मेरी फाइल में देख सकते हैं कि यहाँ पे टोकन्स यूज़ हो रहे हैं, टाइप यूज़ हो रहे हैं, और ये कैसे मालूम होगा और फ्रीक्वेंसी ये कैसे मालूम होगी, तो ये भी मैं इसी सेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ही हम फाइल व्यू पे आएंगे तो ये फाइल व्यू हुआ ये, और स्टार्ट पे दबाएंगे तो यहाँ पे हमें फाइल व्यू आ गया, और इस पर आप देख सकते हैं कि टोकन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है, पूरी डेटा यहाँ पे शो हो रही है। फाइल टाइप्स और फाइल टोकन, ये फाइल टोकन जो इसमें यूज़ हुए हैं, कितने सारे वर्ड कितने यूज़ हुए हैं, कितने वर्ड यूज़ हुए हैं, ये सारे वर्ड यूज़ हैं, और कितने टाइप्स यूज़ हुए हैं ये भी इसमें शो हो रहा है। फाइल का नाम है तो ये फाइल नेम, टोकन और टाइप, ये भी आपको अपने टेबल में मेंशन करना है। और इसके बाद हमने जो है 3 जो है कोई भी वर्ड सिलेक्ट करने थे, तो उसका दूसरा तरीका जो मैंने बताया था उस पे आते हैं। तो देखते हैं वर्ड पहले वर्ड पे सिलेक्ट किया, वर्ड पे आए और स्टार्ट बटन दबाया, स्टार्ट पे आए। स्टार्ट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे वर्ड यहाँ पे मौजूद हैं। पहले मैंने टैग इंट वाला तरीका इस्तेमाल किया, और दूसरा तरीका ये है कि आप जितने भी वर्ड जो हैं यहाँ पे शो हो रहे हैं आप वर्ड लिस्ट में आ जाएं। ये हमने वर्ड लिस्ट पे आ गए ना, तो यहाँ पे सारे वर्ड हैं, इनमें से कोई भी आप 3 ले लें, और ये चीज़ ध्यान में रखें कि इनकी फ्रीक्वेंसी जो है एटलीस्ट मिनिमम जो है 5 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो थर्ड नंबर पे ये फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। फॉर एग्जांपल यू है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा जो वर्ड यूज़ हुआ है फाइल में वो यू है, 989 टाइम्स ये इसमें यूज़ हुआ है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। तो ये हम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं। तो हमें 3 एडजेक्टिव लिखने हैं। फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं वर्ब देखते हैं, टेल, यहाँ पे जो है ये एक वर्ब है और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 78। तो ये भी हमें मेंशन करना है कौन सा वर्ब हमने लिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो यहाँ से देख सकते हैं। तो ये हुआ कि आपको कैसे वर्ड सेलेक्ट करने हैं और फ्रीक्वेंसी वाइज सेलेक्ट करने हैं। तो एट द एंड में आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा कि आपको टेबल कैसे क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हम अपनी वर्ड फाइल पे आएंगे, कोई भी न्यू जो है वर्ड फाइल क्रिएट करते हैं, वर्ड पे न्यू पेज ओपन करते हैं। तो यहाँ पे टेबल का ऑप्शन है, इंसर्ट पे आएंगे, यहाँ होम है, यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे। जैसे भी इंसर्ट पे क्लिक करेंगे या टेबल का ऑप्शन है, टेबल पे क्लिक करेंगे तो हमने अपनी फाइल में देख सकते हैं कि कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं।
तो यहाँ पे 4 रोज़ हैं, तो 4 रोज़ और 8 कॉलम्स हैं। तो वर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये हमने 4 रोज़ दी, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, और 8 कॉलम। तो ये क्लियर हो चुका है। तो यहाँ पे हम 1 बाय 1 जो है यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो मैं अपनी फाइल खोलता हूँ फिर दोबारा से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सीरियल नंबर है, उसके बाद नेम ऑफ ड्रामा, टोकन्स, टाइप्स, एडजेक्टिव्स की फ्रीक्वेंसी, और एक्शन वर्ब और एक्शन वर्ब की जो है फ्रीक्वेंसी। पहले फर्स्ट ड्रामा, उसका पूरा एनालिसिस आपको करना है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले डेटा जो है कॉपी पे ड्रामास का लिख लें, और उसके बाद ये टेबल में अरेंज करें। और एक और चीज़ मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि आपको एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है। आपको आपको इसके जो डेटा आपने ली है, जो जिस ड्रामा को आप एनालाइज कर रहे थे, अपनी डेटा को प्रूव करने के लिए आपको इसके स्क्रीनशॉट जो हैं वो भी ऐड करने हैं। कि जैसे जब आपने जो फाइल जो है इसमें लोड की, तो यहाँ पे वर्ड पे आए या क्विक पे आए, तो यहाँ पे जो यहाँ फाइल व्यू पे आए, तो वहाँ से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको जितने भी टोकन्स हैं, जितने भी टाइप और जितने भी यूज़ हो रहे हैं, वो आपको टाइप, फाइल नेम यहाँ पे प्रूव हो जाए कि आपने ये सही ऐड किए हैं। तो ये पहला ड्रामा था, और उसके जो है उसका स्क्रीनशॉट मैंने लिया। तो आपको भी ऐसे 3 स्क्रीनशॉट ऐड करने हैं एक ड्रामास के। सो ये हमारा जो नेक्स्ट टास्क था, इसको मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि एक्सप्लेन करूं, और इसमें हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। जैसा हमने टैग इन का यूज़ सीखा, और कैसे हम टैग इन बेस्ड फाइल्स को प्रोसेस करें। उसके अलावा हमने देखा कि टेबल्स कैसे बनाएं। तो ये सब टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।